हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई मेरे, हम लोगों ने वोकैबलरी की यानी वोकैब की सीरीज का शुभारंभ किया था। सॉरी सर, तो हम लोगों ने वोकैब की सीरीज का शुभारंभ किया था। उसका पार्ट 1 का वीडियो मेरे भाई डल चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 का लिंक पिन करा दिया जाएगा। भाई छोटा सा वीडियो होता है और इजी वे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं ताकि आपको वो याद रह सके। हमारा पहला वर्ड आज क्या है मेरे भाई? रिवील। रिवील जो इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है मेरे भाई? डिस्क्लोज होता है या फिर क्या होता है? खुलासा करना। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोई क्राइम हो जाता है, तो केस हो जाता है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है? एविडेंसेस का या फिर जो पीछे की मिस्ट्री होती है, रहस्य होता है, उसका मेरे भाई क्या करता है? खुलासा करता है, डिस्क्लोज करता है। भाई जितना रिवील वर्ड इंपॉर्टेंट है उससे कहीं 2% ज्यादा उसका एक सिनोनिम्स है तो मेरे भाई इसका जो वो होता है सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है? डिवल्ज होता है। जितना आपसे रिवील का वर्ड आता है उससे कहीं ज्यादा डिवल्ज आज आने लगा है। चलते हैं मेरे भाई हमारे सेकंड वर्ड की तरफ। भाई मेरे, हमारा जो अगला वर्ड है वो क्या है? एक्साकर्बेट है। एक्साकर्बेट मेरे भाई, जो मैंने एसएससी सीजन 2022 का एग्जाम दिया था उस शिफ्ट में ये वर्ड हमारा पूछा भी गया था। एक्साकर्बेट का मतलब क्या होता है? मेकिंग वर्जन। वर्जन मतलब वर्जन नहीं, मेक वर्सन मतलब किसी भी सिचुएशन को बहुत क्या कर देना मेरे भाई? खराब कर देना। स्थिति को बहुत निगेटिव लेके चले। सपोज मान लो कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आपसे वो और कितने बद से बदतर बना देना किसी सिचुएशन को, तो मेरे भाई इसका वो क्या हो जाएगा? मेक वर्सन हो जाएगा। इसी का एक सिनोनिम होता है वो होता है एग्रावेट। एग्रावेट। जब भी आपको पहली बात तो इस वर्ड को मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इसका मीनिंग आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक्साकर्बेट आपके एसएससी के एग्जाम में भी मुझे लग रहा है मेरे में जो पैराफिलर से क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था। तो ये जो वर्ड है एक्साकर्बेट वो डायरेक्ट आता रहता है मेरे भाई, और वो भी याद रखिएगा। और साथ में सिनोनिम्स होता है एग्रावेट, वो भी याद रखिएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मीनिंग मुझे पूरी उम्मीद है पता होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची सिमिलर मीनिंग वाले, और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाले। इसको हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई मेरे, जो आज का हमारा तीसरा वर्ड है वो एक इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में एक इंसान आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? रूडनेस होती है मेरे भाई। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अभद्रता। तो डोंट गिव द रिस्पेक्ट विद योर एल्डर्स जो होता है आजकल एक सिनेरियो चल गया है कुछ लोग के अंदर कि काफी अगर लाइफ को सक्सेस अचीव कर लेते हैं या फिर किसी भी रीजन की वजह से उनके अंदर इम्प्रूडेंट उनका नेचर हो जाता है, रूडनेस आ जाती है नेचर में, तो भाई वो नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपके एल्डर हो, चाहे आपके वो यंगर हो, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। इम्प्रूडेंट ये वर्ड एग्जाम में बहुत रिपीट करता रहता है, तो आपको कैसे याद रखना? इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रूडनेस होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये गुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगला वर्ड हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा? एलाक्रिटी। एलाक्रिटी ये एक ऐसी क्वालिटी है, एलाक्रिटी जो होती है मेरे भाई, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक कैंडिडेट में, स्पेशली अगर वो एस्पिरेंट है तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्पीड या फिर इगरनेस। मैंने आपको बताया कि 2 क्वालिटीज है। ऊपर वाली क्वालिटी किसी भी इंसान में नहीं होनी चाहिए और नीचे वाली एक एस्पिरेंट की लाइफ में जरूर होनी चाहिए। इम्प्रूडेंट का मतलब रूडनेस, अभद्रता, हमेशा आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। और तीसरी क्या? एलाक्रिटी। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलाक्रिटी जो है वो हर एक कैंडिडेट में होनी चाहिए। स्पीड, इगरनेस, किसी काम को तेजी से कर लेने की। कहते हैं कि दौड़ में अगर 100 मीटर की दौड़ होती है, छोटी सी दौड़ होती है, दौड़ हर कोई सकता है लेकिन जीतता वही जिसके अंदर एलाक्रिटी होती है, जो तेजी से उस काम को कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। भाई मेरे, आज के लास्ट के ये 2 वर्ड है, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म होगा।
पहला क्या है कंडेम। आपने ये वर्ड हिंदी पिक्चरों में बहुत सुना होगा। जब भी हमारी कोर्ट में, अदालत में, जब वो वकील और उनके बीच में, जज के बीच में वो चलती रहती है, तो क्या बोलते हैं, बहस होती रहती है, ठीक है। तो बार बार जो हमारे वो, जैसे आपने जॉली भी देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार के ऊपर कंडेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का उसके ऊपर वो चार्ज लग गया था। कंडेम का मतलब मेरे भाई क्या होता है, निंदा करना, अवहेलना। जैसे आपको पता होगा कि भारत सरकार की पहले फॉरेन पॉलिसी थी कि चाइना कुछ भी करता था तो हम क्या करते थे, खाली निंदा करते थे कि भाई देखो मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बुरा ही लग रहा है। तो कंडेम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, निंदा करना, कि सामने वाले ने मेरे को तमाचा मार दिया तो हमको बुरा तो लग रहा है लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना। उसके बाद कर्टेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जितने बार मारना है मार दो। कर्टेल का मतलब क्या होता है, कर्टेल का मतलब होता है कंट्रोल करना या फिर डिक्रीज करना। किसी चीज को मेरे भाई क्या होता है, कम करना, कंट्रोल करना। इसका ही एक सिनोनिम कर्व भी है। ये दो जो वर्ड्स हैं, कर्टेल और कर्व, ये दो वर्ड्स जो है वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कर्टेल का आपको मीनिंग याद रखना। कर्टेल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डिक्रीज करना होता है या फिर कंट्रोल करना होता है। आज मुझे लग रहा है कि सच में 1000 सब्सक्राइबर होते तो ये चीज मैं लाइव करा पा रहा होता ना, तो मैं पूछता रहता और आप कमेंट उसमें, सर कमेंट बोलते चैट में, आप मुझे इसका रिप्लाई करते रहते। तो भाई इस चीज का मजा तब आएगा जब आप मेरे साथ लाइव जुड़ पाओगे आप, क्योंकि अगर 5-6 मिनट में आपको रोज 7-8 वर्ड याद हो जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इफेक्टिव कोई चीज आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने कल जो वर्ड किए थे उसका हम लोग पोल क्विज करा लेंगे, तो क्विज में रिप्लाई देना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। थैंक यू।